Hello everyone, am I audible? Yes, sir. पलक, Yes, sir. रेव आपको भी आ रही है? Yes, sir. ओके, आई गेस आप दोनों को डॉट डॉट क्रॉस समझ आ चुका है ना? Yes, sir. ठीक है, तो बिफोर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मैं ना कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके सबके चेक करना चाहता हूँ. सो लेट्स रिवाइज ऑल द कॉन्सेप्ट्स. फर्स्ट कॉन्सेप्ट था यूनिट वेक्टर, याद है? यूनिट वेक्टर ए कैप, उसका फॉर्मूला क्या था? तो ए वेक्टर और हाँ, मल्टीप्लाई कहते नहीं थे पर 1/a. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. अब आप बोल सकते हो क्योंकि आपको लॉजिक पता है ना. अब आप बोल सकते हो. तो ए वेक्टर डिवाइडेड बाय, ए ठीक है. वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट क्या होता था? डॉट प्रोडक्ट Sir, magnitude of A vector, magnitude of B vector, cos theta. ग्रेट. अच्छा, प्रोजेक्शन क्या होता था? प्रोजेक्शन तो जैसे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी होगा a cos थीटा b यूनिट वेक्टर. अच्छा, दैट रिमाइंड्स मी कि फलक, एक बार आपको कुछ डाउट था बी कैप को लेके, वो हो गया ठीक या नहीं? हाँ सर, ये प्रोजेक्शन तो वेक्टर डिनोट करता है ना, जो हम वो वाला मैग्नीट्यूड करता है. हाँ, ये मैग्नीट्यूड. और अगर इसके आगे आप बी कैप लगा दोगे अलग से, हाँ, तो वो डायरेक्शन हो जाएगी, मतलब yes, प्रोजेक्शन sir. वेक्टर हो जाएगा. अच्छा, उसके बाद आता है क्रॉस प्रोडक्ट. एनीवन? क्रॉस प्रोडक्ट. प्रियांशु, एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर. ओके, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा? sin theta n cap. गुड. और ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो a b cos थीटा. गुड, वेरी नाइस. नहीं, सही बोला था, सही बोला था. ये तो यही रहेगा क्योंकि ये तो स्केलर है, तो उसको मैग्नीट्यूड में लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता. अच्छा, और ए तो सर ये क्रॉस बी पॉजिटिव हो जाएगा अगर नेगेटिव हुआ तो? पॉजिटिव, अगर ये, हाँ, ये पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव हुआ तो. गुड. और वो बताना, क्या कहते हैं, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड? Magnitude of A, magnitude of B sin theta. ग्रेट. इसमें से इसको क्या बोलते थे? इसको लेंथ बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? एरिया. एरिया. ठीक है, इतना मतलब ये याद है ना? अर्पित, याद है ना? अर्पित की वॉइस नहीं आ रही, कोई बात नहीं. प्रियांशु, आपको याद है? फलक, रेव, सबको याद आ गया सारा? यस सर. ठीक है. अब एक बात बताओ, अगर मैं आज आपको थोड़ा सा 9th क्लास में वापस लेके चलूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं? थोड़ी देर के लिए. अरे यस या नो तो बोल सकते हो. 9th क्लास में? हाँ सर. ठीक है, चलो चलते हैं. सो एंगल इन अ सेमी सर्कल इज, याद है किसी को? ये मेरे ख्याल से सबकी फेवरेट रही होगी जहां तक मुझे लगता है. वो डिग्री मेजर थ्योरम होती थी एक, डिग्री मेजर थ्योरम, याद है सबको? ठीक है, तो आज हम करेंगे क्या क्वेश्चन. पहले मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो कराऊंगा ही, लेकिन उससे पहले हम पहले ये वाला क्वेश्चन करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से ना, मतलब मैं चाहता हूं पक्के हो जाए. और सो यूजिंग वेक्टर्स प्रूव दैट एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री. ठीक है, क्या प्रूव करना है? एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री. ठीक है, वैसे लग रहा है कि ये क्वेश्चन उससे हो जाएगा, वेक्टर से? समझ नहीं आ रहा कैसे होगा. बिल्कुल सही है ना, लग रहा होगा कि सर कैसे हो जाएगा, ये 9th क्लास की थ्योरम थी ये तो. अच्छा, 9th क्लास में एक पैरेललोग्राम वाला टॉपिक था, याद है किसी को? उसमें एक थ्योरम थी, पैरेललोग्राम्स और ऑन द सेम बेस
ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द, हाँ सेम पैरेलल्स इक्वल इन एरिया वाला। तो उसमें पैरेललोग्राम वर्ड है? अरे पैरेललोग्राम Yes, वर्ड sir. है ना, तो इसका मतलब वो वेक्टर से भी प्रूव करेंगे। एक थ्योरम आपको याद आ रही होगी सर, एक वो भी थी, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड। बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये सारी की सारी थ्योरम्स प्रूव करवाऊंगा मैं। मतलब अगर आपके थोड़ा टाइम नहीं लगा, अगर आपको वेक्टर्स में या 3D में, अब तो वैसे भी आपके पेपर 26 अप्रैल ऑनवर्ड्स हैं, तो आपके पास काफी टाइम है इंटीग्रेशन को और अच्छे से जानने का, वेक्टर्स को और अच्छे से करने का। ठीक है, अब इसके बाद आपको कभी आगे कॉलेज में क्या करने वाले हो कुछ नहीं पता आपको अभी, है ना। तो वेक्टर्स को ना बहुत इंटरेस्टिंग वे में सीख के जाना, आपको बहुत मजा आने वाला है ये 2 महीने और। तो मैंने क्या किया, एक सेमी सर्कल लिया और उसमें डायमीटर ए बी है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक रेडियस बना दिया। ठीक है, रेडियस को मैं परपेंडिकुलर नहीं बनाता, थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बनाया एक एम पॉइंट और एक ये this। तो वेक्टर वेक्टर दिख रहे हैं सारे, वेक्टर्स दिख रहे हैं सारे। यस सर। ठीक है, तो क्या कोई बता सकता है टू प्रूव क्या है? Sir, angle AMB is 90 degree. या फिर, या फिर सर AM डॉट BM इज इक्वल टू 0। ग्रेट, वेरी नाइस। दोनों में से एक चीज प्रूव करनी है ना, ठीक है। अब ये हो गया सेमी सर्कल जो मैं येलो से कर रहा हूं, ठीक है। अब क्या मैं ठीक कह रहा हूं कि मैं, अगर मैं इसको ए वेक्टर लिख रहा हूं और इसको बी वेक्टर, तो ओ एम वेक्टर को तो मैं आर वेक्टर लिख सकता हूं, ओ एम वेक्टर को, Yes, एम आई sir. राइट? सो ओ एम वेक्टर को, है ना, ओ एम वेक्टर को मैंने क्या लिख दिया, आर वेक्टर। और उसका मैग्नीट्यूड क्या है वो तो सबको पता ही है, क्या R। है ना। अब आपको लॉजिक, मतलब आपको मिलते हुए दिख रहे होंगे लॉजिक। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दो आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको, लेकिन ये आर समझ में आने लग गया होगा आपको अब, ठीक है। ओके, तो एनीवन जो स्टार्ट करना चाहता हो, मतलब हम एलएचएस करना चाहते हैं, तो एएम वेक्टर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एएम वेक्टर की जगह, एनीवन? Sir, R एएम, vector plus AO vector. आर वेक्टर प्लस एओ वेक्टर, एवरीवन एग्रीड? एएम वेक्टर की पोजीशन पे ट्राइंगल लॉ लगा लो, ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल लॉ। तो रेव कह रहा है कि एम एएम वेक्टर की जगह हम आर वेक्टर प्लस एओ वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है ये कम, यस सर। ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, आर वेक्टर मतलब एओ वेक्टर प्लस आर वेक्टर, या फिर आर वेक्टर प्लस एओ वेक्टर, ठीक है। डॉट डॉट एमबी वेक्टर की जगह क्या लिख सकता हूं, OB वेक्टर माइनस R वेक्टर। ओके, तो ओबी वेक्टर माइनस आर वेक्टर। एवरीवन क्लियर हुआ ये? दोनों में ट्राइंगल लॉ लगा दिया, जिसको नहीं हो रहा वो अभी हैंड रेस कर देना। प्रियांशु, कृष्णा। सर ये वाला कुछ और भी तो हो सकता है मतलब। हाँ, मतलब मैंने जो अभी फिगर बनाई है उसके अकॉर्डिंग ये हो रहा है, हम इसको दो चार पांच मेथड से प्रूव कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। ओके, अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या एओ वेक्टर और आर वेक्टर सेम है? No, sir, यस सर। direction अलग है. हाँ देखो ध्यान से प्रियांशु, नहीं, क्यों? क्योंकि सर इक्वल वेक्टर, मैग्नीट्यूड से। हाँ बस मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन सेम नहीं है। सो इसका मतलब, अगर मैं ये कह सकता हूं बस कि एओ वेक्टर जो है वो ए बी वेक्टर का आधा है। इज दैट क्लियर? क्योंकि कोलिनियर है, तो वो लगा दी मैंने प्रॉपर्टी ए वेक्टर, सॉरी जैसे ये वाली होती थी ना, लैम्डा बी वेक्टर, ऐसा कुछ, ये याद आ रहा है? मैं उसको किसी और कलर से लिखता हूं। ये जो एओ वेक्टर है और जो ये ए बी वेक्टर है, ये एक ही लाइन में है ना,
तो एओ वेक्टर किसका आधा है? ए बी वेक्टर का। एवरीवन क्लियर? यस सर। अच्छा, ओबी वेक्टर किसका आधा है? ए बी वेक्टर का ही। ठीक है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, हाफ ऑफ ए बी वेक्टर प्लस आर वेक्टर, ठीक है, डॉट हाफ ऑफ ए बी वेक्टर माइनस आर वेक्टर, ठीक है, किसके इक्वल होगा? अब आपने एक क्वेश्चन किया था, अगर आप सबको याद आ रहा हो, पता नहीं कितने बच्चों को याद आएगा, एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर वाला क्वेश्चन किया था एक, जिसका आंसर 9 3 आया था मैग्नीट्यूड। पता नहीं कितने बच्चों को याद आ रहा है, याद है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका आया था मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, याद है? पूरा मतलब कैलकुलेट करके। यस यस सर। सर। ठीक है, अब इसके बाद बताओ क्या लिखूं फिर मैं? हाफ हाफ तो 1/4 हो गए। तो 1/4 AB स्क्वायर ध्यान से, अच्छा मतलब आप कहना चाह रहे हो ए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यस सर, तो माइनस -R स्क्वायर। माइनस आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अच्छा, ए बी डायमीटर है क्या? यस सर, सो तो 0 आ उसका जाएगा। मैग्नीट्यूड क्या आएगा? हाँ 0 आ गया, देखो 1/4 और ये 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो आंसर आ गया 0। इजी लगा या नहीं? कम ऑन क्विक। यस सर। और क्या आप, ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको कहीं, लेकिन आप सब मुझे ये बताओ कि आपको ऐसे क्वेश्चन से ज्यादा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो रही है या एनसीईआरटी के क्वेश्चन से? ऑनेस्टली बताना। कोई बोलना चाहते तो बोल सकता है, अर्पित, फलक, कृष्णा, प्रियांशु, रेव। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। सर कॉन्सेप्चुअल तो ऐसे क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, और मतलब इस टाइप के कराता रहूं, और अगर आपको मन कर रहा है तो और करने का, अभी नहीं, आज नहीं, नेक्स्ट टाइम से। यस सर। ठीक है, चलो अब तो ऑफलाइन भी बुलाऊंगा मैं, ठीक है, ऑफलाइन में भी ऐसे क्वेश्चंस करेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत मतलब अलग टाइप का है, तो आप ना वो भी प्रूव कर सकते हो, डिग्री मेजर थ्योरम, अगर किसी ने करनी हो तो। वो याद है क्या होती थी डिग्री मेजर थ्योरम किसी को? एक सर्कल है, उसमें यहाँ पे सेंटर होता था, याद है? फिर यहाँ पे आप ओ एओ बी लेते थे, एओ बी किसका डबल आता था? एओ बी एंगल। ए एम बी का। ठीक है, पता नहीं याद भी आ रहा है कि नहीं। पाइथागोरस थ्योरम तो हमने पीछे प्रूव करी थी डॉट प्रोडक्ट से, या उससे मैग्नीट्यूड से। और सिमिलैरिटी भी प्रूव कर सकते हैं हम, थ्योरम्स, प्लस सर्कल्स की बहुत सारी थ्योरम्स थी, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, और मतलब टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, जितना भी आपने 9th 10th में करा था वो सब वापस आएगा अभी और थोड़े दिनों में। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर, कृष्णा मेरी वॉइस आ रही है बच्चे? यस सर। ठीक है बच्चे, तो मैं एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं कृष्णा, उसको रीड करना है आपने। सर इसको हाँ रीड करो। ये for any लाल, two हाँ vectors A vector and B vector prove that mod A vector cross B मॉड, vector मॉड बोला आपने, मॉड दोबारा बोलना। प्रूव दैट, अरे सब गड़बड़ हो जाएगा कृष्णा, नहीं तो ऐसे। अर्पित आप ट्राई करना। So magnitude of A vector cross B vector whole square equals ग्रेट, to हाँ इज इक्वल टू, magnitude of A vector into A यहाँ vector. गड़बड़ कर दी, यहाँ गड़बड़ कर दी। सर ये मैट्रिक्स, हाँ क्या 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 है, ये क्या है? मैट्रिक्स है ये। मैट्रिक्स का, डिटर्मिनेंट। सर वो अरे मैट्रिक्स, A vector dot A vector। ये तो डिटर्मिनेंट है ना। हाँ सर मतलब वही पूछा था कि डिटरमिनेंट ऑफ हाँ मैट्रिक्स। बिल्कुल सही सोचा, सही सोचा, बिल्कुल सही सोचा। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है ये? तो पहले मुझे एलएचएस बता दो, कोई आप में से कोई बता सकता हो तो एलएचएस, मतलब वेक्टर्स के क्वेश्चन में आप एलएचएस आ रहे।
हाँ ए बी साइन थीटा होल स्क्वायर। ओके, तो मैं ऐसे लिख दूं LHS, Yes, sir. मतलब सिंपल टर्म्स में बोलूं तो पैरेललोग्राम के एरिया का स्क्वायर हो गया, जैसे पैरेललोग्राम के एरिया का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब RHS कौन ट्राई करना चाहता है? हैंड रेस कर दो RHS। जो भी बच्चा RHS ट्राई करना चाहता हो वो बोल सकता है। ओके रेव, लेट्स स्टार्ट विद यू। सर इसका डिटरमिनेंट लेंगे तो सर ए डॉट ए को ए स्क्वायर ही ले सकते हैं। ठीक है, आपको याद है यहाँ पे AIJ लिखते थे, यहाँ पे मतलब A11 लिखते थे, A12, और इन सबका एक कॉमन नाम होता था क्या? इनका सबका एक कॉमन नाम होता था, याद करो। एलिमेंट्स। हाँ AIJ ना। यस सर। तब आपको ये नहीं था ना कि सर ये ए क्यों लिखते हैं, अब समझ में आने लग गया, वो ए वेक्टर का ही है, ए वेक्टर का ही ए लेटर यूज किया हुआ है। और आईजे समझ आ रहा है अब? आईजे क्यों लिखते थे आईजे? यानी मैट्रिक्स में हमने आईजे पढ़ा था, वेक्टर्स में हम आई कैप जे कैप पढ़ रहे हैं, बस। ठीक है, मतलब ये रिलेट कैसे होता है वो तो आप हायर क्लासेस में मतलब कॉलेज वगैरह में करोगे, अभी के लिए बता दिया। तो अब बोलो रेव, A11 जो है वो क्या बन जाएगा? सर उसे ए स्क्वायर ही ले सकते हैं। बिल्कुल सही, अभी हमने पीछे ही किया था। ठीक है, नेक्स्ट। सर फिर इसको ए बी कॉस थीटा ले लेंगे। ए बी कॉस थीटा, ग्रेट, वेरी नाइस। सर उससे भी ए बी कॉस थीटा ले लेंगे। ओके, वैसे मैं भी उसको बी ए कॉस थीटा लिख देता हूँ क्योंकि, लेकिन वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट तो कॉम्पिटेटिव होता है तो सेम ही है। ठीक सर है, इसको बी स्क्वायर लिख देंगे। अब डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लगा दो, वो वाली, यस ऐसे सर। वाली। फिर आके एक्सपैंड होके ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा। गुड, वेरी नाइस। जिसको नहीं समझ में आया वो हैंड रेस कर देना बच्चे, जल्दी से। तो ऐसा तो नहीं लगा कि ये बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आ गया? ये तो आसान लगा। आसान लगा ना? ठीक है, एक से अगर वैसा आ गया क्वेश्चन, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, तो शायद लग रहा हो कि हाँ उसमें बहुत थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा उसमें। वैसे उस क्वेश्चन को और किसी मेथड से ट्राई करके देखना, किससे हो जाए तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर दूं। RHS इक्वल टू RHS हो गई। Yes, नेक्स्ट sir. क्वेश्चन, ओके ओके प्रियांशु, योर टर्न। If A vector, B vector, and C vector are three unit vectors, such that A vector dot B vector is equals to A vector dot C vector is equals to 0, and the angle between B vector and C vector is pi by 6, prove that A vector is equals to plus minus of B vector cross. ठीक है, और नीचे भी कुछ डबल टिक कर रहा हूँ, वो भी देख लो, वो भी बोलना है। Yes, imagination is more important than knowledge. ये शुरू से चल रहा है फर्स्ट क्लास से। तो सबसे पहले एक काम करो, A डॉट बी और A डॉट सी 0 है ना प्रियांशु? Yes, sir. तो इसका मतलब क्या है? हाउ विल यू विजुअलाइज इट? सर A वेक्टर B वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है और C वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। ग्रेट, वेरी नाइस। इसका मतलब A वेक्टर परपेंडिकुलर है B वेक्टर के, एंड A वेक्टर ही C वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। और B डॉट C क्या दिया हुआ है? B डॉट C, एनीवन? Cos pi by 6. B डॉट C क्या दिया हुआ है, मैं ये पूछ रहा हूँ, कुछ दिया हुआ है? हाँ, cos पाई बाय 6 हो गया वो, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक फिगर बनाई जिसमें हमने यहां पे लिखा A वेक्टर, ठीक है, यहां लिखा B वेक्टर और यहां लिखा C वेक्टर, तो दो तो 90 बन गए, पर तीसरा 90 नहीं है, तीसरा 90 नहीं है। इज दैट क्लियर? क्योंकि उनके बीच में एंगल क्या है? पाई बाय 6। ठीक है, और यूनिट वेक्टर्स है तो इनका सबका मैग्नीट्यूड तो 1 है। अब हमें प्रूव करना है कि जो A वेक्टर है वो और कुछ नहीं है, वो प्लस माइनस B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर है। तो एनीवन हु वुड लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन? ओके रेव। सर इससे पता चल गया कि सर ए एंड बी में 90 है और ए और सी में 90 है, तो हाँ। सर जो बी क्रॉस सी की डायरेक्शन होगी वो ए वेक्टर की डायरेक्शन ही होगी, क्योंकि वो दोनों की डायरेक्शन 90 डिग्री होगी। अच्छा, तो वो नीचे भी हो सकती थी क्योंकि उन्होंने बिटवीन लिखा हुआ है, बिटवीन में बी भी जा सकता है सी के पास और सी भी आ सकता है बी के पास। इतना समझ आ रहा है? क्योंकि जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था तो उसमें तो लिखा हुआ था ना कि बी सी के पास एंगल क्रॉस कर रहा है या फिर सी बी के पास, तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, प्लस माइनस लिखा हुआ है, तो उल्टा भी हो सकता है प्लस माइनस में।
तो सबसे पहले हम बी क्रॉस सी निकालते हैं। तो बी क्रॉस सी आप में से कोई बता सकता है? बी क्रॉस सी यानी अब आपको ये वाला एंगल देखना है, ये वाला बी मैग्नीट्यूड, जल्दी जल्दी बोलो। C मैग्नीट्यूड sin pi by 6 और साथ में क्या लिखूं, बस वो बता दो। A कैप। हाँ, इस बार एन कैप की जगह क्या आएगा? ए कैप। वो किससे पता चल रहा है? इससे, क्योंकि नॉर्मल वेक्टर जो दोनों के है, नॉर्मल वेक्टर जो है दोनों के, नॉर्मल वेक्टर होता था ना, नॉर्मल वेक्टर दोनों का कौन सा है? ए वेक्टर। तो एन कैप की जगह पे क्या आएगा? ए कैप। गुड, वेरी नाइस। ठीक है, आगे तो सर कंटिन्यू प्लस करो। माइनस नहीं लगाएंगे नीचे जो बिल्कुल लगाऊंगा, बिल्कुल लगाऊंगा, वो फाइनल में आंसर में लगा दूंगा। आपने बिल्कुल सही ओके सोचा बच्चे, मैंने बस ये निकाल रहा हूं और फिर लास्ट में लगा देंगे क्योंकि वो अंडरस्टूड है। ठीक है, नेक्स्ट। अब आगे तो बताओ, इसके आगे क्या आएगा? कोई बोल ही नहीं रहा। सर 1/2 A कैप आ जाएगा। ये अच्छा ठीक है, तो बी क्रॉस सी की वैल्यू आ जाएगी 1 1 1/2 और ए कैप। तो ए कैप की वैल्यू क्या आ गई? ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, अब यहां पे मैं खुद से 1 लिख सकता हूं, यहां पे, है ना? तो ये पूरा क्या बन गया? ए वेक्टर। इसको देख के अब प्लस माइनस लगाने के लिए आप डायरेक्ट लगा सकते हो प्लस माइनस। क्यों? क्योंकि जो चीज ऊपर हो रही है वो नीचे भी हो सकती थी। इज दैट क्लियर? क्योंकि सर उन्होंने, हाँ जब बोलो। हम सर ऊपर से अगर हम शुरू कर दे sin pi by 6 और sin minus pi by 6 दोनों साइन करना। साइन माइनस पाई बाय 6 कह रहे हो? हाँ यस सर। अच्छा, आप ना उसके एंगल को, मतलब एंगल की वो ले रहे हो आप, नेगेटिव। यस सर। हाँ बच्चे, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें या आ गया हो समझ में? तो ये तो डायरेक्ट ही प्रूव हो गया ना। ओके ओके, अर्पित आप ये रीड कर दो क्वेश्चन। If alpha vector equals to 3 I cap minus j cap and beta vector equals to 2 I cap plus j cap minus 3 k cap, then express beta in the form of beta vector equals to beta 1 vector plus beta 2 vector, where beta 1 vector is parallel to alpha vector and beta 2 vector is perpendicular to alpha vector. तो आंसर ये निकालना है। ठीक है, साथ साथ ये तो है ही, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। ठीक है, तो अब आपको क्या लग रहा है कि ये कैसा होगा? ये बना दूं, b1 वेक्टर, b2 वेक्टर, और ये क्या बन गया डायरेक्टली? B vector. बी वेक्टर। ग्रेट, इतना तो समझ आ चुका है ट्राइंगल लॉ से। अब बीटा 1 किसके पैरेलल है? बीटा 1 किसके पैरेलल है? अल्फा अल्फा वेक्टर के। और अल्फा वेक्टर हमें पता नहीं कि वो कितना बड़ा है छोटा है, तो मैंने अलग से ले लिया। और बीटा 2 किसके पैरेलल है? ओ सॉरी, परपेंडिकुलर है। बीटा 2 किसके परपेंडिकुलर है? अल्फा वेक्टर। तो जैसी आप ये वाली लाइन पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली ये फिगर जो है ना, वो आपको ऐसे दिखेगी जो मैं ब्लू से बना रहा हूं, और उससे बहुत इजी समझ में आ जाता है कि अच्छा ये फिगर है क्या। तो ये हो गया बीटा 1 वेक्टर, ये हो गया बीटा 2 वेक्टर, ये हो गया बीटा वेक्टर। और बीटा 1 किसके पैरेलल है? अल्फा के। तो इसका मतलब ये है कि कोलिनियर तो पक्का रहा होगा। आ रहा है ना समझ? और ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री, क्योंकि बीटा 2 परपेंडिकुलर है अल्फा के। इज दैट क्लियर? जो येलो वाला वेक्टर है अल्फा वेक्टर, इज दैट क्लियर? सर अगर ये कुछ बीटा 1 के ऊपर बनाना जरूरी है? पता है, हाँ नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये तो आपको फिगर तो इसलिए बनानी होती है रफ में कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया। तो मैं एक काम करता हूं, मैं नीचे बना देता हूं, अगर कंफ्यूजन हो रही है तो हटाऊं येलो वाला। ओके सर, हटा दो। ठीक है, ठीक है, अब ठीक है। और थोड़ा सा मैं इमेजिनेशन के अकॉर्डिंगली एक काम कर देता हूं,
कि अब ये परपेंडिकुलर तो होगा ही, जब ये 90 है तो ये भी 90 हो गई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब ठीक है, ठीक है। नाउ अब मुझे एक बात बताओ, बीटा वन वेक्टर, क्या मैं ठीक लिख रहा हूं कि लैम्डा अल्फा वेक्टर होगा? इज दैट सो? यस Yes. सर। क्योंकि आपको पता नहीं ना कि वो कितने मैग्नीट्यूड का वेक्टर है, तो उसको लैम्डा लिख दिया। और बीटा टू क्या है? बीटा टू वेक्टर डॉट अल्फा वेक्टर 0। 0। अब एक काम करते हैं, बीटा टू की जगह, मतलब यहां पे हम लिख सकते हैं बीटा माइनस बीटा वन वेक्टर। आ रहा है समझ? यूजिंग दिस, अब इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या आ रहा है बच्चे? डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या आ रहा है? बीटा वेक्टर डॉट अल्फा वेक्टर माइनस क्या लिखूं? सर बीटा वन वेक्टर डॉट अल्फा वेक्टर इक्वल्स टू 0। ओके। तो ये आ जाएगा माइनस बीटा बीटा वन वेक्टर डॉट अल्फा वेक्टर इज इक्वल टू 0। यहां तक कोई भी डाउट है तो पूछ लेना। श्योर, कोई डाउट नहीं है? ओके। यस। अब बीटा वन वेक्टर क्या है? अगर मैं इसको फर्स्ट ले लूं तो हमारी जो नेक्स्ट इक्वेशन आ गई वो ये आ गई। कोई डाउट? कम ऑन फास्ट। ओके। अब इसके बाद क्या लिखूं? ये अल्फा 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 डॉट अल्फा वेक्टर क्या बन जाएगा? अल्फा डॉट अल्फा वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा। सो फाइनली हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन? उसको मैं व्हाइट से लिख रहा हूं, उसको मैं व्हाइट से लिख रहा हूं इस बॉक्स में। फाइनली क्या आ गई? इसके बाद वाला स्टेप, बीटा डॉट अल्फा किसके इक्वल आ गया? बीटा डॉट अल्फा लैम्डा लैम्डा अल्फा स्क्वायर। ठीक है। अब हमने ग्रीन से कुछ लिखा हुआ है, पता है मैंने ये सब क्यों किया? क्योंकि मुझे बीटा वन और बीटा टू दे नहीं रखे, बीटा वन और बीटा टू दे नहीं रखे मुझे, तो मुझे किस पे आना पड़ेगा? खुद से इन दोनों पे आना पड़ेगा वापस। तो अब मैं एक बॉक्स बना रहा हूं जिसमें मैं बाकी का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो इसको मैं ले लेता हूं 2। तो फ्रॉम 2 बीटा डॉट अल्फा, बीटा डॉट अल्फा कितना आ गया? बीटा डॉट अल्फा इनके वो मल्टीप्लाई करो मैग्नीट्यूड्स सर 5। इंडिविजुअल। 5 आएगा, मतलब 6 माइनस 1 प्लस 0 और इज इक्वल्स टू कितना आएगा? लैम्डा टाइम्स अल्फा वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? तो 10 10 रूट 10 और 10 का स्क्वायर, यानी इससे मुझे 5 इज इक्वल्स टू 10 लैम्डा मिल गया। तो लैम्डा की वैल्यू क्या मिल गई? हाफ। लैम्डा की वैल्यू हाफ हो गई। यस सर। अब लैम्डा की वैल्यू जब हाफ हो गई, इसका मतलब ये सेंस हो रहा है कि बीटा वेक्टर, जो बीटा वन वेक्टर है, वो किसके इक्वल रहा होगा? फ्रॉम वन हाफ अल्फा वेक्टर। हाफ अल्फा वेक्टर। और अल्फा वेक्टर आपको दिख रहा है क्या है? अल्फा वेक्टर आपको ऊपर दिख रहा है, यहाँ पे तो क्या आंसर आ गया बीटा वन वेक्टर का? 3/2 आई कैप माइनस हाफ जे कैप। तो ये तो मैच कर गया। अब बीटा टू कैसे निकालूं? बीटा टू कैसे निकालूं? बीटा टू सर बीटा में से बीटा 1 माइनस करके। ठीक है। और फिर कितना आ रहा है? 3 में से 2 में से 3/2 माइनस करूंगा तो क्या आएगा? 2 में से 3/2 हाफ आ जाएगा। हाफ आई कैप प्लस 3/2 जे कैप। चेक कर लो, अगर नहीं आ रहा समझ में तो मैं रिपीट कर दूंगा। और माइनस 3 के कैप। इज दैट क्लियर? आंसर मैच कर गया?
ठीक है, पहले तो ये बताओ ये क्वेश्चन कैसा लगा, ऑनेस्ट आंसर देना ट्रिकी जो था आपको। सर, काफी ट्रिकी था। ओके, तो अगर मैं बोलूं कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है तो क्या? मान लेंगे। ठीक है ओके, तो आपने मान लिया है कि बीटा टू वेक्टर है एनसीईआरटी का। मैं क्या कर सकता हूँ, आ भी चुका है पेपर्स में, तो एनसीईआरटी की मिसलेनियस खोलोगे ना तो उसमें मिल जाएगा। अब ये क्वेश्चन करने के बाद ना एक्चुअली लेवल सेट हो जाता है वेक्टर्स का, कि हाँ यार लेवल है कुछ वेक्टर्स का, एनसीईआरटी का भी है। ऐसा नहीं है कि हमने एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री कर लिया तो वो ज्यादा लेवल था, नहीं, ये भी अच्छा लेवल। अब ना मुझे एक बात बताओ, आपको वो याद है, अ मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, याद है कुछ? पता नहीं याद आ रहा है कि नहीं। एज द Yes, सम sir. ऑफ, एज द सम ऑफ, Skew symmetric and symmetric. हाँ वैसी कुछ समझ लो, वैसा क्वेश्चन है। तो उसमें कुछ प्रूव नहीं करना होता था, बीटा वन निकाला बीटा टू निकाला अलग से और ऐड करके वापस बी बनेगा, ये दिखाना है। तो आपका फाइनल स्टेप क्या होगा, बीटा वन और बीटा टू को ऐड करके वापस क्या बनाना है, बीटा। तो बन रहा है, चेक कर लो एक बार, क्या आपका इन दोनों को ऐड करके वापस बीटा बन रहा है? बताओ जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी मूव करना है हमें। Yes, sir. बन ठीक है, मैं पीपीटी वगैरह रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ भेजूंगा, तो टेंशन मत लेना, बस पहले इतना बता दो समझ आ रहा है ना। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करूं? सर हम्म, सर अगर हम इसमें बीटा वन को सर मतलब यही कि बीटा वन को लैम्डा अल्फा वेक्टर ले लें, बीटा टू को जैसे परपेंडिकुलर है हम्म। तो एक सेकंड। आपका मतलब कुछ और मेथड अगर निकल रहा था इट्स ओके, वो तो निकलने वाले हैं अभी। आज मैं होमवर्क भी दूंगा जो आपको अभी करके भेजना होगा। ओके सर, सर वो गलत आ गया, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ट्राई जरूर करते रहो। ओके, अब चलो फलक से करते हैं। फलक क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन? If A vector cross B vector is equal to C vector cross D vector, A vector cross C vector is equal to B vector cross D vector, show that A vector minus D vector is parallel to B vector minus C vector. ठीक है, तो अब ये तो समझ आ रहा होगा कि क्वेश्चन जो है वो पढ़ने में जैसा है, ठीक है ना, अजीब सा ही लिखा हुआ है कुछ, तो पहले इसको समझते हैं। तो मैं प्रियांशु से स्टार्ट करता हूँ। प्रियांशु, ये एक वेक्टर होगा, एम आई राइट? यस सर। ठीक है, तो मैंने ना इसको ऐसे बना दिया, ये ए वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर हो गया। तो ये वेक्टर मुझे कहाँ मिलेगा, इसका क्रॉस प्रोडक्ट, इसका क्रॉस सर प्रोडक्ट मुझे कहाँ मिलेगा? परपेंडिकुलर होगा सर, ऊपर या नीचे। ऊपर, ऊपर या नीचे परपेंडिकुलर होगा। तो मैं उसको ब्लू से बना रहा हूँ, ठीक है, ऊपर या नीचे कहीं पर भी हो सकता है ना। तो मैं नीचे नहीं बना रहा ताकि, क्योंकि ना बहुत बड़ी फिगर बनने वाली है अभी आपके सामने, इसलिए मैं सिर्फ ऊपर ऊपर बना रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, होगा वो दोनों जगह। अच्छा रेव, अब आपकी बारी बचे, ये कहाँ मिलेगा मुझे, सी डॉट सी क्रॉस डी? C vector और D vector के perpendicular. ओके, तो क्या मैं ठीक कह रहा हूं कि वो भी यही होगा, वो भी यही होगा क्योंकि इक्वल लिखा हुआ है। Yes, sir. वो Direction. मतलब कहीं और भी हो सकता है पर होगा यही। Yes, sir. ठीक है, तो मैंने उसको, अच्छा किसी और कलर से देता हूँ, शायद ये कलर दिख ना रहा हो। ये देखो, ये येलो वाला तो प्रॉपरली दिख रहा होगा, ठीक है। तो उसको मैंने लिख दिया ऐसे। कोई डाउट किसी को यहां तक? अच्छा, अब ये बताओ ए क्रॉस सी कैसे निकालूं, ए क्रॉस सी, एनीवन, ए क्रॉस सी, एनीवन, ए क्रॉस सी ऐसे निकल जाएगा, ए क्रॉस सी जो मैं रेड कलर से कर रहा हूं। ठीक है, और बी क्रॉस डी भी समझ आ रहा है, बी क्रॉस डी?
मतलब हर एक का आंसर यही आ रहा है क्या, जो मैं ब्लू से बना रहा हूँ? ऑलमोस्ट, अगर सोचा जाए तो। यस सर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मुझे क्या शो करना है, शो क्या करना है मुझे, हमें शो क्या करना है, ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर किसके पैरेलल है? बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। तो मैं एक काम करता हूं, इसको ज्वाइन करता हूं, तो ये क्या होगा, ये क्या बनेगा, सर ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर। ठीक है, और ये क्या बनेगा बच्चे, ये वाला? सर ये बिना एरो के कैसे बताया? तो कौन सा वाला बिना एरो के? अच्छा, वो तो हम अपने अकॉर्डिंगली सेट कर लेंगे, वो तो हम अपने अकॉर्डिंगली सेट कर जो ये लेंगे। ब्लू वाला बनाया डॉटेड ये। अच्छा, एक मिनट रुको, मैं इसको किसी और कलर से करूं। आप शायद मुझसे ये वाला पूछ रहे हो, जो मैं पर्पल से कर देता हूँ, ये वाला पूछ रहे हो शायद ना आप, ये वाला हाँ सर, इस पे एरो तो मेंशन नहीं थी। एरो। हाँ, तो आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर लो उसको, इसके अकॉर्डिंगली सेट करो। बताओ क्या एरो लिखो, क्या एरो बनाऊं, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, क्या लगता है? लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अब ऊपर वाले की सेट करो, जो बी माइनस सी बनाना चाहते हो, बी माइनस सी, दिमाग लगाओ, बी माइनस सी, ये भी राइट। यस सर। ठीक है, क्या ये पैरेलल प्रूफ करने हैं, और फिगर समझ आ रही है? ठीक है, अब ना देखो, मुझे पता है कि पेपर में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि इतना सब कुछ करो, है ना, कि इसकी फिगर भी बनाओ, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज भी करो, नंबर भी तो पता होने चाहिए ना कि आएंगे, पाने चाहिए पूरे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो ये तो सिर्फ हो गई इमेजिनेशन कि हाँ ऐसा कुछ है, लेकिन हम इसको कैसे करेंगे? क्या मैं ठीक कह रहा हूं कि अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इनके बीच में एंगल क्या होगा? अगर इनको पैरेलल प्रूफ करना है तो इनका थीटा क्या होगा, थीटा 0. जीरो। तो इसका मतलब अगर हम एक प्रॉपर्टी याद करें वेक्टर्स की, वो ये थी कि ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर जीरो वेक्टर कब होता है, जब थीटा जीरो होता है ना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, सॉरी, जब थीटा, कब थीटा जीरो होता है ना। तो आप मुझे बताओ, मुझे क्या प्रूव करना है एक्चुअली, ए माइनस डी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर को क्या प्रूव करना है, जीरो वेक्टर। इतनी बात समझ आ रही है? ओके, नाउ अब सिंपल वे में मैं एक करूंगा, बाकी आप सबको करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। नेक्स्ट कौन बोल रहा है, नेक्स्ट कौन बोल रहा है? एक कर दिया मैंने, माइनस, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। गुड, नेक्स्ट कौन बोल रहा है? माइनस डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। माइनस क्या, डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ग्रेट, और लास्ट फाइनली प्लस डी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। प्लस डी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, इस रेड कलर को ऊपर मत देखना है एंगल पे, वो मत देखना, समझाने के लिए लिखा है मैंने बस वो। ठीक है, अब आपका फिगर का कोई रोल नहीं है बच्चे, समझाने के लिए करी थी फिगर। ठीक है, ओके, नाउ अब एक बात बताओ, वेक्टर प्रोडक्ट इज, याद करो, वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉन कॉम्यूटेटिव, याद है, नॉन कॉम्यूटेटिव। तो अगर मैं एलएचएस को सॉल्व करता हूं तो मुझे ए क्रॉस बी किसके इक्वल दिया हुआ है, ए क्रॉस बी, C cross C. सी क्रॉस डी के, और ए क्रॉस सी किसके इक्वल लिया हुआ है, बी क्रॉस डी के। अब मुझे जीरो लाना है, तो मैं क्या करूं, मैंने दो तो लिख दिए, अब मुझे जीरो लाना है। सर जब हम प्लेस माइनस T cross C को प्लस कर सकते हो B cross C. ओके, तो इसको मैं चेंज करके क्या कर सकता हूं, प्लस करके बी क्रॉस डी। ठीक है, और इसको चेंज करके माइनस सी सी क्रॉस क्रॉस डी। तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, फाइनली वी गॉट जीरो वेक्टर।
कोई भी डाउट इसमें बचे तो पूछ लेना। सर आप एक बार ये लास्ट वाला समझाना आपने कैसे किया। कौन सा वाला? स्टेप मतलब जो मैंने व्हाइट ग्रीन ब्लू और रेड से लिखा है। सर येलो के बाद जो आपने ग्रीन से वो ग्रीन से जो किया है, देखो आपको याद होगा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होता है, याद है? अच्छा सर ओके सर आपने वो उससे ऊपर से भी चेंज कर दिया फिर ठीक है। हाँ, मतलब मैंने पहले दो को चेंज नहीं करा, फर्स्ट टू को मैंने बिल्कुल चेंज नहीं करा, वो मैंने एज इट इज ऊपर से नीचे लिख दिए बस, और कुछ नहीं करा। ठीक है, टफ तो नहीं लगा? इसकी पिक्चर शायद इसकी फिगर टफ लगी हो सबको, जहां तक मुझे लगता है। Yes, sir. चलो ये क्लियर हो गया। पक्का नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करूं या इसमें से कुछ पूछना है किसी ने? इसमें से कुछ पूछना है? नो सर। ओके बच्चे, ओके। सो नॉट, अब आपको क्या करना है, अभी जैसे 8 नहीं बजे, ठीक है, तो आपके पास 15 मिनट है। मैं मीटिंग क्लोज कर रहा हूं, आपको ये क्वेश्चन मुझे करके भेजना है, आपके पास 15 मिनट है। मैं और कुछ नहीं कराऊंगा, ये क्वेश्चन नोट कर लो, ये आपको खुद से करके भेजना है, किसी भी मेथड से जो आपको कंफर्टेबल लगे उससे आपको करके भेजना है। नोट कर लिया? नोट कर लो इसको। मैं और कुछ नहीं कराऊंगा आज, बस यही था लास्ट। डन, स्क्रीनशॉट ले लिया? ये क्वेश्चन कम से कम 3 बार आ चुका है सीबीएसई बोर्ड्स में, ठीक है? तो आप सबके पास 15 मिनट का टाइम है, आप सब मुझे अपने मेरे पर्सनल पे व्हाट्सएप कर दोगे उसको, ठीक है? क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ओके बच्चे, बाय बाय एवरीवन।